कौन आया? तो कौन आया है? हाँ, सो रहा था और क्या आ गया है, फिर भूख लग गई है इसको। आजकल इसे भूख बहुत लग रही है। तो ये मेरा जो सेक्शन है ना, इसमें सारा जो इस तरह का सामान होता है, देखो खाली करके शीशी, ये ग्लास 6 महीने साल हो गया यहाँ पे रखे हुए, तो जो भी है इसमें मैं रोज़ सेट करती हूँ चीज़ों को, इधर उधर कर देती है दिया। ये रहे जूने, ये देखिए स्कॉच ब्राइट भी इसी में है और ये ब्लैक वाला भी इसमें है। तो ये एक ये लगेगा, इसको तो बंद करके रख देते हैं फिर से। ये देखिए इसमें जूने डाल दिए, इसमें स्कॉच ब्राइट है और इसमें मुल्तानी मिट्टी, फिनाइल बॉल्स और रैंडम सामान है। ये इसमें मैं रखती हूँ सोप्स सारे, और यहाँ पे वाइप्स, ऑल आउट के रिफिल्स और विम बार। बाकी ये कॉफ़ी ये शैम्पू में डाल के यूज़ करती है दिया। और ये फेस पाउच है, ये देखिए ये, और ये कटोरी में शैम्पू घोल के कॉफ़ी के साथ वो लगाती है। क्रीम हम यहीं रखते हैं, पाउडर्स वगैरह यहीं होते थे, बट वो मैं अंदर ले गई हूँ अभी। और ये ख़त्म होने वाली है बॉटल्स, ये डिटॉल भी ख़त्म होने वाला है और ये ब्लू हार्पिक भी ख़त्म होने वाला है, तो मैंने नए निकाल के पीछे रख दिया। जब ये ख़त्म हो जाएंगे आगे वाले तो फिर पीछे से यूज़ हो जाएगा। अब ये स्कॉच ब्राइट, ये ग्लास, कैंडल यहीं छोड़ देते हैं, कैंडल छोड़ दी, ग्लास और ये बॉटल, ये सब लेके चलते हैं किचन में, इनको धुलवा लेते हैं। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ जो शैम्पू वाला ग्लास है ना, उसको भी धुलवा लेती हूँ। और एक मैंने जो जूना यहाँ रखा है वो भी किचन में रख देती हूँ, नहीं तो वो मैडम क्या है ना, उसी से गंदा मंदा धो के चली जाएगी। ये इस पर रख दिया, ये जाएगा अंदर। यहाँ पे इसका यहाँ पे क्लिप लगाया हुआ था, वो क्लिप गिर गया। ये थैली अभी ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में तय लगा दूँगी। कूड़े के लिए ये लगा देती हूँ, कूड़े में डालो, नहीं तो फिर यूज़ करने खड़ी हो जाएगी। अभी बर्तन तय जमाने हैं और ये खाना मंगवा रखा है, बट एक गड़बड़ हो गई। चलिए इसे बंद कर देती हूँ, वो ग्लास बाद में उठाऊँगी। तो हो गई कि मैंने दिया के लिए भी नाश्ता मंगवा दिया, जबकि दिया ने कल ही मुझे बता दिया था कि दिया ने अपने फ्रेंड्स के साथ आज जाना है, तो वो लोग फुल डे आज आउटिंग पे हैं, ऑफिस के बाद से ही सीधा जाना था उसको, और मेरे दिमाग से निकल गया। और मैंने दिया के लिए भी खाना मंगवा लिया, अपने लिए और समृत के लिए भी मंगवा लिया। और तो समृत खा लेगा, मतलब मुझे पूरा दिन कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, वैसे तो वेस्ट हो गया ना। अब नेक्स्ट काम है मेरा ये तय लगाना, और 12:30 हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ नहा के भी आ जाती हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी तो कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम, मुझे लग रहा था 3-4 बज चुके हैं, बट अभी तो सिर्फ 12:30 हुए हैं। पूरा दिन पड़ा है अभी और करने को कोई काम नहीं है। और हाँ, मैंने आपको दिखाया नहीं ना, मैंने वो बॉटल्स पे नाम लिख के और लगा दिया था, दिखा, ये जो नाम लिखे थे बॉटल्स, सारी कांच की बॉटल्स पीछे आ गई, वो सारी कांच की बॉटल्स पीछे आ गई। ये मुझे आगे चाहिए होती हैं, ये 3 शीशियाँ, भुना जीरा, काली मिर्च और गरम मसाला और हींग, ये 4 चीज़ें मुझे आगे चाहिए होती हैं, तो ये आगे रखी हैं। बाकी सारी चीज़ें पीछे, वो पाव भाजी मसाला, चिकन मसाला, चना मसाला, वो सब पीछे है। और ये नमकदानी यहाँ आ गई। अब क्लीन लग रहा है, साफ़ लग रहा है, सारा जच गया। ये भी मैंने जो कांच की शीशी थी टॉप्स अचार की, ये भी अच्छे से धुलवा लिया, 2-3 बार धुलवाई तब जाके इसमें से अचार की स्मेल ख़त्म हुई। तो अब इसके अंदर मैं इमली की चटनी जो बनाई है वो डाल दूँगी, थोड़ी हवा लगने के लिए छोड़ दिया। और ये बॉक्स एक मैंने रख लिया जिसके अंदर ये जो मैगी मसाला मैं उस दिन दिखा रही थी ना आपको, सेमी खोल खोल के रख देता है, तो ये मैगी मसाला भी मैंने रख दिया, इसको यहीं रखना है मुझे, सामने रहे, ताकि ये मैंने यहाँ रख दिया। बस ऑलमोस्ट किचन जच गई है। बस ये कांच की शीशियाँ जो है ना, ये इधर पीछे जानी है, वो अभी रह गई बस करनी है। उसके बाद ये शोकेस में ना कुछ कांच के बाउल्स वगैरह हैं, वो सब मुझे उधर ऊपर शेल्फ पे जमाने हैं। लू कोको कोको नहा लिया, धो लिया, घर के सारे काम निपटा लिए, सब कुछ करके बैठी हूँ। और वो भैया आके सो गया है, नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया। अब मुझे लग रही है बहुत टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं और अभी तक मैंने पैकेट तक नहीं खोला, पता है। देखो एज इट इज़ करा हुआ है, क्या करूँ खोल के। अभी वो दोनों बच्चे बाहर आ गए थे, अब अंदर चले गए लग रहा है। कभी अंदर कभी बाहर, और एसी चल रहा होता है, दरवाज़ा खोल देते हैं, वो एसी की सारी कूलिंग निकल जाती है, फिर वो चला के बैठ जाता है। तो एसी तो बंद करने के हालात ही नहीं है, मतलब 45 डिग्री से भी ज़्यादा लग रहा है आज तो मुझे। कल रात को समझिए 9:30 बजे के आसपास दिया मेरे पास बैठी थी, और तब उस टाइम पे 45 डिग्री था।
तो दिन में तो फिर क्या ही हाल हो रहा होगा। और अभी तो देखो कितनी तत्ती धूप है, कितनी तत्ती धूप है। चलिए चलते हैं, कुछ भोजन पानी करते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। आज क्या कहते हैं, रस भी 2 ही खाए थे चाय के साथ, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। तो तबीयत तो ख़राब हो ही जानी है फिर, जब बे टाइम खाऊंगी गैस तो बनेगी बनेगी। पर मैं ना साथ ढूंढती रहती हूँ कि कोई साथ खाने वाला हो, और ये उठा नहीं है, वो आई नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहा। चलिए मैं तो खाऊँ कुछ, अब तो भूख लगी है, पेट भी कुकू कुकू कर रहा है, कुकू कुकू आवाज़ लगा रहा है। चलिए आती। पानी आ गया, मैंने एक कचौड़ी और आधी कचौड़ी खा ली, और कपड़े धो के सुखा दिए सारे, थोड़े से रह गए हैं, बस हो गया काम सारा। अरे ये रह गया, इसको यहीं टांग देते हैं। चलिए ये भी टांग दिया। अब आ गई मैं कमरे में, लाइट ऑफ, दरवाज़ा बंद। अभी एसी नहीं चालू करूँगी थोड़ी देर। ये टाइम आ गया है जब मेरे पास कोई काम नहीं है, सारे काम हो चुके हैं, और अब मेरा रेस्ट का टाइम है। 2:30 बज गए, आधे घंटे के अंदर खा भी लिया, काम भी कर लिए, अब बस आराम कर रही हूँ। मैंने सूट चेंज कर लिया, एक्चुअली वो दिया का कुर्ती था, तो दिया ने मुझे बोला था कि मम्मी आपको कभी रील वगैरह बनानी हो तो ये पहन लेना। मैंने पहना तो था, बट उसका लार्ज साइज़ होता है, ठीक लगता है, बट मैं ज़्यादा देर तक पहन नहीं सकती, मेरे को ना घुटे घुटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो ये भी दिया के लिए ही मंगवाई थी ड्रेस, पर मैडम ने कभी पहनी नहीं, तो मैंने ये भी निकाल ली कि भैया तुझे नहीं पहननी है तो भैया मैं तो पहनूँ। तो मैंने पहन लिया है। मुझे ना ऐसे पतले पतले कपड़े, खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं, या तो फिर नाइट सूट में रहो सारा दिन, और नाइट सूट में रह नहीं सकती क्योंकि वीडियो बनाना होता है, और वीडियो के अंदर हर वक्त थोड़ी नाइट सूट में आपको दिख सकती हूँ। कपड़े बहुत सारे हैं, पूरी अलमारी में सिर्फ मेरे कपड़े हैं, उस अलमारी में सिर्फ समृद्ध दिया के कपड़े हैं। पर वही है कि गर्मी इतनी है यार, क्या करें, हर वक्त एसी नहीं चला के रख सकते। अगर हम उस पर आए ना कि भाई गर्मी कितनी लग रही है, तो एसी 1 मिनट के लिए भी आप बंद नहीं करोगे। दिल्ली का वो मौसम हो चुका है, या पता नहीं हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। चलिए अब अंधेरा भी मैं कर चुकी हूँ, तो बकवास करना बंद करती हूँ, और मैं थोड़ी देर लेटती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ। और हाँ, मेरे जो गेस्ट थे रीना, उनका फ़ोन आया था सुबह सुबह, और उन्होंने बताया कि वो अपने रिलेटिव के घर पे हैं। पहले ये विचार हो रहा था कि वो 2-3 दिन वहाँ रुकेंगे, उनको कुछ काम है, बट उन्होंने बताया कि वो आज शाम को वापसी जा रहे हैं भिवानी। तो मैंने इस चक्कर में उनके हाथ सामान नहीं भेजा सपना जी का, कि उनको पता नहीं 2-3 दिन लगेंगे, तो वो सामान कहाँ ढो ढो के घूमते रहेंगे मेरा। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं कोरियर करवा दूँगी, बट अब उनका आज ही जाने का प्रोग्राम बन गया है, तो मैं पोर्टर करवा सकती हूँ उनके घर तक जहाँ पे वो रह रहे हैं इस वक्त, ताकि वो साथ ले जाएं। पर उनके खुद के ही दो लगेज ऑलरेडी हैं, और 2 ही लेडीज़ हैं साथ में, तो फिर फ़ायदा नहीं ना मैं और एक वज़न उन पे डाल दूँ। मेरा भी एक लगेज है, प्रॉपर लगेज है, तो मैं कुरियर ही करवा दूँगी। या यू नेवर नो कि मेरा खुद का ही विचार बन जाए जाने का। बहुत मन कर रहा है जाने का, बहुत मन कर रहा है सपना जी से मिलने का, बट मैं चली गई ना तो फिर वो आएंगी नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, उनके आने का वेट करूंगी ताकि वो आएँ और हम उनको मैक्स में दिखा के आएँ। सोनू जी और तनु से भी मेरी बात हो गई है, वो लोग कह रहे हैं पक्का 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 वो उनको लेके आएंगे। लेट्स सी क्या होता है। आती हूँ थोड़ी देर में, मेस मार के, थोड़ा सा नैप लेके, थोड़ी सी सुस्ती फैला के। यार बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। दिया ने आज जाना था अपने फ्रेंड के यहाँ पे, मैंने बताया था ना आपको, तो मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन ही नहीं मिल पा रहा उसका। और होता है ना कि चाहे पता है कि कहाँ जाना है, बट स्टिल बच्चे से बात हो जाए तो तसल्ली होती है। मैं बार बार उसको फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन नहीं मिल रहा। और ये उठा है सो के, इसका पूरा गला चौक हो चुका है, और गर्दन में जो बल था मैंने कल मला तो था थोड़ा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसको अभी, तो अभी फिर मलूँगी थोड़ा सा। बट मेरे को टेंशन हो रही है दिया की, ये तो मेरे सामने है ना, मैं इसको जो भी ट्रीटमेंट है वो घर में दे दूँगी, बट दिया से बात नहीं हो पा रही है। और मैं लगातार फ़ोन कर रही हूँ उसको, बार बार फ़ोन कर रही हूँ। अब या तो मिस्ड कॉल देखेगी और फिर फ़ोन करेगी, क्योंकि ना ये किसी बच्चे के घर जाना था उन्होंने। अब थके हुए होते हैं बच्चे, खा पी के सो गए हैं या कहाँ है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार बात हो जाए ना, मेरे दिल को ठंडक पड़ जाएगी। इनको भी नहीं फ़ोन कर रही मैं इसी चक्कर में कि इनको बताऊंगी तो ये भी टेंशन में आ सकती है। अभी इसको भी नहीं बताया, ये जस्ट अभी उठ के आया, ये भी टेंशन नहीं लेगा। तुझे टेंशन नहीं होती किसी की है बिल्ली? ओ बिल्ली, छोटी सी बिल्ली मेरे पास तो आई नहीं रही आजकल, है नहीं आ रही मम्मा पास। मम्मा से नाराज है मम्मा से। हाँ भूखी लगी, भूखी लगी, हाँ चलो इसको भूख लगी है, इसको खाने को देती हूँ, चावल दही देती हूँ इसे। रो के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब जाके दिया से बात हुई है, 6 बजने वाले हैं, 5:55 हो रहे हैं। वो कह रही कि अब वो निकलेगी वहाँ से, फ्रेंड के घर में थी, खा पी रहे थे, बाहर से खाना वाना मंगा के खा रहे थे, और साथ में थोड़ी देर एंजॉय किया, गेम वेम खेली और सो गए।
और सोने के बाद तो वैसे भी ये घर में भी ऐसे होती है कि इसके कान में फ़ोन बज रहा होता है तो भी नहीं उठाती। मैंने कहा बेटा मेरे को लोकेशन तो शेयर करनी चाहिए या कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहिए कि मम्मी मैं फ्रेंड के घर पहुंच चुकी हूँ। मैं तो पागल हो गई हूँ फ़ोन कर करके, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, फ़ोन पे फ़ोन। उधर उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है, उसका गला पूरा चोक हो रखा है। अब उसके पापा आते हैं तो उनके साथ इसको भेजती हूँ मैं केमिस्ट से ही एटलीस्ट दवाई लेके आए। मूड ख़राब हो गया मेरा, सच में इतना मूड ख़राब हो गया ना, सिर में और दर्द हो गई मेरे। अब मैंने चाय रखी है, चाय इन द सेंस कावा रखा है, तो वो प्रॉपर कावा तो वो पिएगा नहीं, तो दूध तो मुझे डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैंने भी तो 6 बजे चाय पीनी थी, तो मैं उसके लिए भी चाय बना देती हूँ। दालचीनी, लौंग, इलायची वो सब डाल के कावे में ही दूध डाल दूँगी ताकि पी ले। और पी लेता है, वैसे नखरे ज़्यादा नहीं करता पर दूध वाला ही पीता। तो अब उसको वो देती हूँ। अब जब तक ये लड़की घर नहीं आ जाती ना, मेरे प्राण यहाँ हट के रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, पापा को भी नहीं बता सकती, वो कहेंगे कि तूने छूट दी हुई है, तूने क्यों अग्री किया कि वो जाए। वो मेरे को गुस्सा करेंगे, ये बताती नहीं है, ये जाती है कहीं पे और कोई चीज़ बताती नहीं कहाँ पे है, क्या कहाँ किसके साथ है। हम लोग देखो, हम सारे ऑफिस स्टाफ को तो नहीं जानते ना, ये जानती है कि इसके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो भी है। और कोई बात नहीं, बच्चे इंजॉय करते हैं, एटलीस्ट बाहर सड़कों पे तो धक्के नहीं खा रहे ना, गंदगी में तो नहीं जा रहे ना, क्लबों में तो नहीं जा रहे ना, घर में तो बैठे हैं अपना। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं 4-5 इंजॉय कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट पेरेंट्स, एज पेरेंट्स हमें टेंशन होना तो लाजमी है। और फिर ऊपर से मुझे कह रही है आप मेरा मूड नहीं ख़राब करो, मैं इतने टाइम में तो निकलती हूँ घर से, नहीं तो घर में ही पड़ी रहती हूँ। ठीक है यार, बट वही है ना कि जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने पेरेंट्स को यही बोलते थे, ये तुम क्यों टेंशन लेते हो, हमें तो सारी समझ है। अब वही अपने बच्चों पे आई है ना, तो वही डायलॉग वो रिपीट कर रहे हैं जो हमने दिए थे अपने पेरेंट्स को। और पेरेंट्स बनने के बाद ही इन चीज़ों की अक्ल आती है। जो बच्चा 11:30-12 बजे घर होता है, वो 6 बजे तक उसका कोई अता पता ही नहीं है वो है कहाँ पे। चलो ये मुझे बताया था उसने कि मैं जाऊँगी फ्रेंड्स के साथ, कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी, गुड़गांव में, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, दिल्ली में कहाँ पे है तू। हंसा भी नहीं जा रहा, मेरे को इतना गुस्सा भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है। चलिए मैंने चाय रखी है, मैं चाय देती हूँ उसको, बच्चे को। उसको भी इधर बुलाया, आ जा, कह रहा गर्म, इस कमरे में गर्मी ज़्यादा है तो एसी चलाना पड़ता है, वो कमरे में गर्मी इतनी नहीं लग रही मम्मी, तो मैं वहाँ बैठूँ। यहाँ ना चढ़ती से उतरती धूप है इस खिड़की पे, इस खिड़की का कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो जो बाहर वो शेड से लगते हैं ना, वो लगवानी पड़ेगी यहाँ पे भी और ये वाली विंडो पे भी। चलो मैं आपकी, मेरी इतनी परेशानियाँ हैं, इतना सब कुछ है, उसके बाद ये लड़की मुझे क्या सुना रही है। देखती इतनी बड़ी हो गई है तो 23 years old। तो 23 साल में मतलब तुम्हें छूट मिल जाती है कि तुम बिना माँ बाप को बताए, बिना सब बताने जाती हूँ। बताने का मतलब ये थोड़ी है कि लोकेशन नहीं शेयर करेगी, कुछ नहीं बताएगी। ऑफिस से निकली है, तेरा एक फ़ोन आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। पहुंचने के बाद फ़ोन मैसेज करती है ना रीच का, तो निकलने से पहले नहीं बताना था किस लोकेशन पे जा रही है, कहाँ जा रही है। रास्ते चलते कुछ हो जाए, कहीं पे फंस जाए, मैं कहाँ किसको भेजूं। वो भाई बीमार पड़ा हुआ है, उसको लेके बैठूं या तेरी टेंशन पालूं। ठीक है, मुंह से फुटना, जा रही हूँ तो फिर मतलब सुनाई। हंस के मत दिखा, दोबारा होनी नहीं चाहिए हरकत, नहीं तो फिर दोबारा जाने नहीं दूंगी, बता रही हूँ। क्या हाँ, मजाक नहीं कर रही, फिर मैं निकल गई ना तो फिर ढूंढती रही हो माँ कहाँ गई। सारी लोकेशन मिल रही है। ऑफिस तक ज्वाइन किया ना इसने जितनी बार भी, इसको हमेशा ये सिखाया है कि जहाँ ऑफिस पे भी जाती है तो अपनी लोकेशन शेयर करके घर से निकला कर, ताकि जहाँ पे भी जा रही है, कैब से जा रही है, मेट्रो से जा रही है, हमें पता हो कि कहाँ पे है। दिया के आने के बाद मैं भी इसके साथ सो गई थी। अब टाइम देखा तो 9 बज रहे हैं। देखो सब की दवाई लाए, पापा के लिए लाए। सभी की दवाई ले आए। ला रहा पानी ला। क्या नहीं, वो उसके साथ लेटी तो नींद लग गई थी। क्या ले रहा है अब, ये सूप ले रहा है। तो खिचड़ी बनाऊँ कि चूड़ी खाएगा। हाँ चूरी पहले ये हाँ ये खा ले। आज कोई खाना नहीं बना, आज सिर्फ पुरानी सब्जियों को ख़त्म किया जा रहा है। ये सुबह आलू की सब्ज़ी आई थी इसके साथ, कचौड़ी और पूड़ी के साथ, वो है जो कि अभी तक यूज़ नहीं हुई थी। सिर्फ मैंने 1-1.5 कचौड़ी खाई थी। और ये उड़द की दाल जो उस दिन बनाई थी सूखी वाली, वो भी रखी थी, वो भी निकाल ली। और ये है आलू मटर की सब्ज़ी जो कि थोड़ी सी रखी थी। ये है चावल, तो एक जन तो चावल भी खा सकता है। तो काफ़ी सारी सब्जियां हैं, तो बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, आलस। आज नहीं बनेगा कुछ, यही सब खाना है सबको। चलिए मैं खाना बना रही थी तो मैंने कहा दिखाऊं आपको आज हम कितनी वैरायटी सब्जियों की खा रहे हैं।
हट कोको, रास्ते के बीच में नहीं लेटना। ये देखिए आज हमारा देसी स्टाइल का खाना, जिसमें हम एक ही थाली में सब घुसेंगे, बर्तनों के कढ़ाइयों के बीच में से खाएंगे। हाँ दरवाज़ा बंद। समृद्ध तो अभी खा नहीं रहा, उसने सूप पिया है, तो बुखार अभी उतरा तो है, दवाई ला के दिया पापा ने। ये दोनों खाना नहीं खा रहे, अब ये वही खाएंगे, मेरे को लग रहा पेडिग्री। चलिए खाना खा लेते हैं, फिर आपसे एक बात शेयर करनी है, आपसे भी और पब्लिक से भी। अभी कुछ मुझे पता चला है, वो मुझे शेयर करना है। आपसे बात करनी थी। हाँ अच्छा, जब मैं पूछ के आई थी तब इसने मना कर दिया कि मुझे अभी खाना नहीं खाना है। अब ये कह रहा है कि मेरे लिए अब बना दो। ये हाल है, देखा इसका। हाँ चलिए मैं बात अभी बाद में करती हूँ, बाय भी बाद में करती हूँ, पहले इसको चूरी बना के दे देती हूँ, उसके बाद आके आपसे बात करूँगी। तो मुझे बात क्या करनी थी दिया, अभी ना पापा को किसी रिलेटिव ने बोला कि कोई एक है एडमायरर कह लो या फॉलोअर कह लो, जो डेली मेरा व्लॉग देखते हैं, और अगर नहीं आता या मतलब बिना देखे, मतलब व्लॉग देखे बिना नाश्ता भी नहीं करते। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि वो लोग सामने क्यों नहीं आते ऐसे लोग। मतलब वो कमेंट करके बताएं कि हम कौन है, तो बंदा ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है ना, किसी की अपनी चॉइस होती है। है ना। मेरे को वही चीज़ अजीब लगी कि मतलब एक बाहर वाला जो है वो बता रहा है कि भाई तुम्हारे ब्लॉग वो बंदा देखता है, एक तीसरा बंदा देखता है जो कि अप्रिशिएट करता है मेरे काम को, पर वो बंदा मैं नहीं जानती। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसकी आईडी क्या है, वो कमेंट करता है नहीं करता है, मैं कैसे रिकग्नाइज़ करूँगी कि वो भी बंदा है जो देख रहा है। ऐसे तो मतलब फैमिली मेम्बर्स कई सारे देखते हैं, पर अगर तो वो कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक तो हमें दिखते नहीं ना उस पर, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो अगर वो कमेंट नहीं करेंगे, वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे काम को, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आप जो भी हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, बस मुझे ये पता चला है कि आपका जो सर नेम है वो मल्होत्रा है। वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ हैं। हम शायद एक आध बार मिले हुए हैं, बट बहुत टाइम हो गया तो शायद मैं रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो आप अगर व्लॉग्स देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट में अपना नाम लिखिए, आप मुझे पहचान दीजिए अपनी, ताकि मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाऊँ, जो अगर आप मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं। कोई भी एक बाहर वाला उस चीज़ को नहीं समझ सकता।